हाय, मैं हूँ साइशा शिंदे और आप मुझे देख रहे हैं सिने टॉकर्स पे। वेलकम टू सिने टॉपर्स। तो सबसे हेलो। पहले तो मैम जानना चाहूँगा आपकी जो जर्नी गई है कैसी रही, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है? लॉकअप मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैं बहुत आगे पीछे कर रही थी कि मैं ये शो कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन जो मेरी टीम है, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो ऑफिस की जो टीम है, सब ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि मुझे ये शो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अच्छा दोनों बहुत ये क्या बोलते हैं, इतने करीब आके फिर शो से निकल जाना वो कैसा रहा? मतलब कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट भी हो जाता है, फैंस लोग भी काफ़ी। अगर इन बात की जाए तो घर वालों ने भी चाहा था कि आप जीते, बाहर भी फैंस ने कमेंट्स किया था, तो क्या? अ, मेरा मानना है कि सबकी नसीब में जो होता है वही होता है। मुझे पता था कि मैं फ़िनाले तक पहुंचूंगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि फ़िनाले के एक दिन पहले निकलूंगी। तो शायद जब मैंने भगवान से मांगा कि मुझे फ़िनाले तक पहुंचना है, तो मैंने एक चीज़ और मांगनी चाहिए थी कि मैं फ़िनाले में जाके निकलना चाहती हूँ। लेकिन मुझे सीरियसली यही लगा कि जो जो लास्ट 6 फाइनलिस्ट थे, उन्होंने गेम मेरे से बहुत अच्छा खेला था, इसीलिए वो आगे गए। और डिज़र्विंग लोग आगे जाने चाहिए, डिज़र्विंग विनर होना चाहिए। जिसके चलते जब मैं निकली शो से, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके से मुझे एग्ज़िट भी किया गया, आई फेल्ट दैट बहुत अच्छी तरीके से तेजरान ने मुझे बाहर निकाला था। मतलब फारूकी की जीत पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और बेसिकली देखा जाए तो आप उनके सपोर्ट सिस्टम थे उस घर में। मुनव्वर, जैसे कि मैंने हर इंटरव्यू में कहा है, एक बहुत स्पेशल इंसान है। उसमें एक क्वालिटी है, एक एक्स फैक्टर है जो बहुत कम लोगों में दिखती है। तो जब वो जीता, मैं इतनी खुश थी कि फाइनली दिस हैज़ हैपेंड। एंड उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ आई है जो आगे जाके उसको हेल्प ही करने वाली है। एंड आई नो ही इज़ गोना बी अ सुपरस्टार। ओके, अगर बात की जाए तो मनोहर से तो आपकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप, घर हो या बाहर हो, देखा गया यहाँ तक कि आप उनके घर पे भी गई। जब उनकी फैमिली से मिले हैं तो क्या बताना चाहेंगे, कैसी मुलाकात रही आपकी? मैं एक्चुअली लॉकअप की जो सक्सेस पार्टी थी, उसके बाद उसके घर गई थी थोड़े टाइम के लिए। दीदी से तो मैं फ़िनाले के दिन पे ही मिली थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सबको जेल के बाहर मिल रही हूँ, सबकी लाइफ जैसी है वो उनके साथ जी रही हूँ। तो ऑब्वियसली मैं मुनव्वर के अलावा अंजलि की लाइफ भी जीना चाहती हूँ, आज़मा की लाइफ भी जीना चाहती हूँ, पूनम की लाइफ भी जीना चाहती हूँ। एक एक करके सबकी लाइफ जीऊँगी। अच्छा, बात की जाए लॉकअप के घर में रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ऐसा कौन सा मोमेंट है जब आपको लगा कि आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई हो, जब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत रही हो? आई थिंक जो फैमिली वीक था, उसके 3 दिन पहले ही मेरी हालत थोड़ी ख़राब सी हो गई थी कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से झगड़े हो रहे थे, जिस जिस लेवल पे मुद्दे उठ रहे थे, मतलब हम सुबह उठते ही 5 मिनट शांति नहीं रहती थी, झगड़े चालू हो जाते थे। और मैं कॉन्फ्रंटेशनल इंसान नहीं हूँ, तो वहाँ भागने की कोई जगह ही नहीं थी। तो वहाँ अगर चिराग नहीं आया होता तो मैं सीरियसली पागल हो गई होती और मैं निकल गई होती। तो मेरे लिए वो फैमिली वीक के 2 दिन पहले मेरी हालत बहुत ख़राब थी। ओके, और अगर बात की जाए तो लॉकअप के घर में जाने के बाद की जर्नी में कितनी कितनी तब्दीली है, कितना बदलाव आया है आपकी लाइफ स्टाइल में? आई थिंक लॉकअप से मैंने बहुत सीखा है। उसने मुझे एक इनबिल्ट शील्ड दी है। मैं वॉरियर तो पहले थी ही, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है मेरे बॉडी में एक हड्डी आ गई है वॉरियर की। तो बहुत सिखाया है शो ने, कॉन्फिडेंस दिया है एक अलग लेवल का, और सबसे इम्पोर्टेंट फैंस दिए। ओके, सही कहा आपने। जैसे कि आपको तो बहुत एक जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, बहुत ही फैंस मिले हैं। अगर आप मतलब इस घर के बाहर अगर बात की जाए तो किससे आप कांटेक्ट में कंटिन्यू रहने वाली हैं, जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो? मैं ऑब्वियसली, मेरे जो दोस्त आपने शो में देखे थे वो दिल से दोस्त बने थे, तो उनसे मैं फॉर लाइफ टच में रहूँगी। मुनव्वर, अंजलि, पूनम। बट इसमें मैं एक लड़की का लिस्ट में नाम ऐड करूँगी, वो है आज़मा। ओके, लॉकअप घर में बहुत सारी यादें बनी हुई हैं, कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें, बट हम बात करेंगे कुछ अच्छी यादें की जो आप लाइफ टाइम तक अपने साथ रखेंगी। तो क्या कौन सी यादें हैं आपकी? वाह, बहुत सारी यादें हैं, बहुत 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 सारी यादें हैं। किसी एक को चूज़ करना ऑनेस्टली इम्पॉसिबल है। लेकिन
शायद वो दिन जब मैं री-एंटर की थी मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि सबके चेहरे देख के जो जो मैं शॉक्ड हो गई थी। और मेरा एक डांस सीक्वेंस था, मैं डांस भी नहीं कर पाई, मैं सीधा ज़मीन पे गिर गई थी। तो मेरे लिए वो डे बहुत स्पेशल रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ कुछ यादें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, तो आपके रिलेशनशिप के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आप अपने उस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी रिलेशनशिप? जैसे मुनव्वर के साथ आपकी नाम काफ़ी ज़्यादा जोड़ी जाती है, हाँ। और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं आपकी जोड़ी को, तो क्या कहेंगे? नहीं, मुनव्वर मेरा ख़ास दोस्त है और मैं हमेशा उसकी खुशी चाहूँगी। आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिम, सो आई जस्ट वांट द बेस्ट फॉर हिम। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर बात की जाए तो और भी बहुत सी चीज़ हुई है लॉकअप के घर के बाद, बहुत सारी पार्टीज हुई है। जब हम बात की जाए तो क्या रीज़न था जो पायल नहीं गई, और आपको क्या लगता है पायल को आपने मिस किया उस पार्टी में? अब वो इंसान उस पार्टी में क्यों नहीं आए, आप उस इंसान को ही पूछो। पर क्या आपने मिस किया उसको? नहीं। क्योंकि एक घर में रहने से अच्छी यादें हो या बुरी यादें हो, लेकिन एक रिश्ता बन जाता है। मैंने उस इंसान के साथ रिश्ता बनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उस इंसान ने मुझे ये कहा कि मैं उसकी चाट रही हूँ इसलिए मैं रिश्ता बना रही हूँ। तो अब जेल नहीं है तो मुझे उस इंसान से कुछ रिश्ता बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या लगता है कि लॉकअप बिग बॉस का ही कुछ पार्ट था? क्योंकि वैसे ही खाना बनाना कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलर हमने देखा है, और कोई स्ट्रेटेजी थी? लॉकअप और बिग बॉस में बहुत फ़र्क है ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं बिग बॉस में अगर आप किचन पे राज करो तो आप शो जीत जाते हो, लेकिन लॉकअप में वैसे नहीं था। अ, बहुत जो टास्क्स भी आते हैं वो काफ़ी अलग रहते हैं। बिग बॉस के टास्क 24 घंटे 48 आवर्स तक चलते हैं, लेकिन लॉकअप के टास्क एक दिन के ही रहते हैं। तो काफ़ी फ़र्क है दोनों में। ओके, ठीक है। अगर कुछ फैंस मोमेंट्स, अगर जैसे फैंस लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है इस लॉकअप में, क्या है आपके कुछ अच्छे मोमेंट्स, मतलब जैसे कि कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ ने नापसंद किया, वो सब चीज़ें तो सेपरेट। लेकिन अगर फ्यूचर्स में आपको देखने को मिले तो हम कहाँ देख सकते हैं आपको, किस प्लेटफॉर्म से? मेरा पहला साल है एज साइशा और इस इंडस्ट्री में 2 महीने जो भी लॉकअप में ही हुए हैं, तो टेक्निकली ये शुरुआत है। अब देखते हैं मेरी मैनेजर साहिबा क्या काम लाती है, लेकिन मैं बहुत सारा ऐसा काम है जो मैं करना चाहती हूँ, तो देखते हैं। बिग बॉस हाउस में देख सकते हैं आपको? हाँ, मैं क्योंकि वो तो माशाल्लाह बहुत मायने रख चुके हैं। मैं बिग बॉस अगर करूँ तो वो सिर्फ सलमान सर के लिए, सलमान खान के लिए होगा, तो देखते हैं। ओके, ठीक है। आपसे कुछ कंटेस्टेंट के नाम लेंगे जो आपके साथ लॉकअप कर रहे थे, आपकी फैमिली थी एक तरीके से। आपको टैग देना है, आप उसको क्या टैग देंगे और किस रीज़न से देंगे? ओके। निशा रावत। फ्रेंड। ओके। करणवीर बोरा। कंफ्यूजिंग। रीज़न? मुझे पता नहीं कि उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं गेम खेल रही थी जब भी मैं गेम खेल रही थी, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि सिर्फ वो ही एक ऐसे इंसान है जो गेम नहीं खेल रहे थे। तो अगर वो कुछ करे तो सही, हम कुछ करे तो गलत। तो मुझे करण बहुत पसंद है और पसंद था, लेकिन आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड। ओके। सारा खान। सारा इज़ वेरी स्पेशल, आई विश कि मैं उसके साथ शो में और टाइम स्पेंड कर सकती थी, एंड यप शी स्पेशल। ओके। पायल। नेक्स्ट। मंदना करीम। मंदना भी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, सो फॉर मंदना आई वुड से गुड फ्रेंड अगेन। ओके। आजमा फैला। वेरी स्पेशल, आई लव आज़मा। अच्छा, यानी हम आपको एक साथ फिर कभी किसी रेस्टोरेंट या किसी शो में एक साथ देख सकते हैं? किसके साथ? आजमा के साथ फ्रेंड्स का हाँ हाँ, मैं पूना जाऊंगी खास आज़मा को मिलने। मुझे आज़मा के साथ एक पूरा दिन स्पेंड करना है, उसके दोस्तों को मिलना है, उसकी फैमिली को मिलना है, जल्द ही। रिशान। स्वीट हार्ट। अंजलि। लाइफ। रहीम। ओके। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। शिवम लास्की। इनोसेंस। ओके, वैसे फैंस ने बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया है, आगे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन फैंस की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? मैं मेरे फैंस को कहना चाहूँगी कि इसी तरह सपोर्ट कीजिए। सायशा को और बहुत करना है, बहुत अचीव करना है। अगर आप साथ में नहीं रहोगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो इसी तरह प्यार देते रहिए। थैंक्स सो मच। मैं थैंक यू।